जय हिंद बच्चों। टीचिंग विद ट्रस्ट में आपका स्वागत है। तो बच्चों, अपने इस बेसिक की सीरीज में हम अपने 5th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री तक पहुंच चुके हैं और इस चैप्टर पे एक वीडियो हम रिकॉर्ड भी कर चुके हैं जिसके अंदर हमने ज्योमेट्री की डेफिनेशन और ज्योमेट्री की जो इम्पोर्टेंस है, एशियन टाइम से ही जो इम्पोर्टेंस रही है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। साथ के साथ मैंने ये भी बताया कि यूक्लिड ने सभी जानकारी को इकट्ठा करके एक बुक लिखी जिसका नाम उन्होंने एलिमेंट रखा और इस बुक को उन्होंने 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया। तो बच्चों, यूक्लिड और उनके टाइम के जितने भी गणितज्ञ थे उन्होंने इस अर्थ को, इस वर्ल्ड को एक नमूना समझा, एक मॉडल समझा और अपने चारों तरफ की आकृतियों को देखकर, उनको समझकर, उनको ऑब्जर्व करके पॉइंट, लाइन, सरफेस ऐसे वर्ड्स उन्होंने बताए। तो बच्चों, यूक्लिड ने भी अपनी बुक में कुछ डेफिनेशंस दी हैं जिसमें से कुछ हमने 7 डेफिनेशंस यहाँ लिखी हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। बच्चों, आज हमारे चारों तरफ बहुत सारी शेप्स हैं, जैसे कि ये पेन, ये एक सिलेंड्रिकल है, इसका शेप सिलेंड्रिकल है। अगर हम बॉल की बात करें, बॉल स्फेयर है। वहीं बच्चों, अगर हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में अगर हम एक हलवाई की दुकान पे देखें, अगर हम समोसे को देखते हैं, समोसा ट्रायंगुलर शेप में है। जलेबी को देखते हैं, वो सर्कुलर शेप के अंदर है। हमारा फोन रेक्टेंगुलर शेप में है। तो ऐसे बच्चों, हमारे पास आज के टाइम में हमारे चारों तरफ बहुत सारी शेप्स प्रेजेंट हैं। अगर बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि आप सोचो यूक्लिड के टाइम पे उनके चारों तरफ क्या शेप्स रही होंगी, तो आप ये बता सकते हैं कि उस टाइम में नेचर के द्वारा दी गई जितनी भी शेप्स थी वो अधिक मात्रा में प्रेजेंट रही होंगी। जैसे कि पेड़, ट्रीज, आपने देखा होगा ट्रीज भी कई शेप में आते हैं, ट्रीज भी बहुत सारे शेप्स के होते हैं। माउंटेन्स, हिल्स, हमारे स्टार्स। तो बच्चों, यहां से इन सभी मैथमेटिशियंस ने इनको ऑब्जर्व किया और अपनी अपनी धारणाएं दी, उन्होंने अपनी अपनी बातें उन्होंने कही। तो बच्चों, यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशंस दी। अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, अपनी बातों को शुरुआत करने से पहले उन्होंने कुछ डेफिनेशंस बताई, जिसमें से 7 डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो बच्चों, पहली डेफिनेशन क्या है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। तो बच्चों, पहली डेफिनेशन पॉइंट के ऊपर उन्होंने बोली, वो क्या है? पॉइंट इज दैट, पॉइंट वो है जिसका कोई पार्ट नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। बच्चों, इसको कैसे समझे? बच्चों, आपने आइस क्यूब तो देखी होगी। आइस क्यूब कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। आइस क्यूब का जो शेप होता है वो स्क्वायर शेप होता है। बच्चों, ऐसी शेप को हम 3D शेप्स बोलते हैं, जिसके अंदर 3 डायमेंशंस होती हैं। वहीं बच्चों, अगर मैं आपको पेपर, जो कागज A4 शीट जिसके ऊपर हम प्रिंट आउट निकालते हैं, उसको मैं कहूं तो इस पेज के ऊपर जो सामने वाला एरिया, जो चीज, जो प्लेन हमको दिखता है वो एक प्लेन है, एक सरफेस है। वहीं बच्चों, अगर मैं आपको कहूं एक धागा, धागे को पकड़ो दोनों हाथों में, तो वो क्या बच्चों? एक लाइन की फॉर्मेशन करेगी। वहीं बच्चों, अगर मैं कहूं आप रात के टाइम स्टार्स को देखें, वो क्या है? एक पॉइंट है। स्टार, हमको यहां से स्टार एक पॉइंट के रूप में नजर आता है। तो यहां पर देखा बच्चों हमने, जो आइस क्यूब है, आइस क्यूब के बहुत सारे पार्ट्स हैं। देखो, इसके पास बहुत सारे सरफेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 सरफेस है। पेज के पास 2 प्लेन है, एक इस साइड और एक उस साइड। इस धागे के पास, जो धागा हमने दोनों हाथों में पकड़ा हुआ है, इस धागे के पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। मतलब एक स्टार्टिंग का पॉइंट है, एक एंडिंग का पॉइंट है। बट इस पॉइंट के पास क्या पार्ट है? इस पॉइंट के पास कोई पार्ट नहीं है। तो ऐसे ही उन्होंने पहली डेफिनेशन क्या दी? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट एक ऐसा है जिसके पास कोई पार्ट नहीं होता। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस शेप के पास भी पार्ट्स हैं, इसके पास भी 2 हिस्से हैं, एक आगे का हिस्सा, एक पीछे का हिस्सा है। इस लाइन के पास भी 2 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट और एक बी पॉइंट।
लेकिन एक पॉइंट के पास, एक बिंदु के पास कोई हिस्सा नहीं होता, उनके पास कोई हिस्सा नहीं होता। तो बच्चों यहां से हम पॉइंट की डेफिनेशन भी दे सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज अ पॉइंट, हम कह सकते हैं अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। तो बच्चों क्लियर है, फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर है। वही बच्चों पॉइंट से जब हम दूसरे आगे बढ़ते हैं, तो जब दो पॉइंट्स आपस में जुड़ते हैं, दो पॉइंट्स आपस में जुड़ते हैं, तो जब दो पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं तो वो एक लाइन की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं बच्चों? लाइन की फॉर्मेशन करते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है बच्चों? लाइन। लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या है? एक ब्रेथलेस लेंथ है, एक ऐसी लंबाई है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। अब बच्चों अगर लाइन देख रहे हैं हमने एक धागे को, मैंने धागे को पकड़ा है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, दोनों हाथों में धागे को पकड़ा हुआ है। अगर मैंने उसको खींचा है, क्या आप इस धागे को देखकर बता सकते हैं इसकी क्या मोटाई है? इमेजिन करें बच्चों, धागे को आपने खींचा है, उस धागे की क्या मोटाई है? कोई मोटाई नहीं, लेकिन लंबाई है। तो लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। यहीं पर बच्चों लाइन की भी डेफिनेशन बनती है क्या? अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। क्लियर है बच्चों? द एंड्स पॉइंट ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। बच्चों थर्ड डेफिनेशन में हमको क्या ध्यान देना है कि एंड पॉइंट, एंड्स पॉइंट ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। अगर बच्चों नंबर लाइन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 1 और चैप्टर 3 अगर आपने अच्छे से देखी होगी क्लासेस, तो आप इस थर्ड पॉइंट्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन पर हमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। क्लियर है? और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा था कि एक लाइन की फॉर्मेशन कब होती है? जब दो पॉइंट्स आपस में जुड़ते हैं। यहां पर भी देख सकते हैं बच्चों, जब दो पॉइंट्स आपस में जुड़ते हैं तो एक लाइन की फॉर्मेशन होती है। एंड्स पॉइंट मतलब बच्चों जहां से वो स्टार्ट हो रहा है और जहां पर वो खत्म हो रहा है। ये दो, एक ये और एक ये इस लाइन के एंड्स पॉइंट हैं। और किसी भी लाइन के एंड पॉइंट क्या होते हैं? वो एक पॉइंट होता है। क्लियर है बच्चों? फोर्थ, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। समझो बच्चों, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। बच्चों याद करो, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या कहा था कि नंबर लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और हर एक पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं एक नंबर लाइन यहां पर बनाता हूं 0 1 2 3 4 5, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5। बच्चों एक ये नंबर लाइन मैंने यहां पर बनाई है और इस नंबर लाइन पे हम नंबर्स देख सकते हैं। तो बच्चों इतना बेसिक पढ़ने के बाद हमको अभी ये तो पता चल गया कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं और हर एक नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर बच्चों मैं ए और बी को एक लाइन मान के चलूं, तो आप अब यहां पर बता सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे और हर एक पॉइंट कोलिनियर होंगे। बच्चों कोलिनियर पॉइंट्स उनको कहा जाता है जिन पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन गुजरती है। जैसे यहां पर ए और ए बी, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट कोलिनियर है क्योंकि इन दोनों पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन गुजर रही है। ऐसे ही बच्चों इस लाइन पर आपको इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स मिलेंगे जो कि सारे के सारे कोलिनियर होंगे, मतलब इवनली होंगे, एक के बाद एक होंगे, ऊपर नीचे कोई से पॉइंट्स नहीं होंगे। तो बच्चों फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर हमको इवनली बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। क्लियर है बच्चों? फिफ्थ है बच्चों, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। बच्चों सरफेस मतलब एक सतह, सरफेस मतलब सतह। बच्चों अगर इस व्हाइट बोर्ड को एक मैं सरफेस मान के चलूं, तो इस व्हाइट बोर्ड के पास क्या है? एक हाइट है और एक ब्रेथ है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। अगर मैं A4 शीट की बात करूं बच्चों, तो इसके पास क्या है? एक ये ब्रेथ है और एक ये क्या है? लेंथ है। इसके पास सिर्फ दो डायमेंशंस ही हैं। क्लियर है बच्चों? 6, द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। क्या? किसी भी सरफेस की जो एज होती है, किसी भी सरफेस की जो एज होती है वो क्या होती है? लाइंस होती है। क्या होती है बच्चों? लाइंस होती हैं।
अब आप यहां पर देख सकते हैं, ये A4 शीट है, मान के चलो ये A4 शीट है, A4 शीट वो जिसके ऊपर हम प्रिंट आउट लेके आते हैं। इस सरफेस को अगर हम कंसीडर करें तो इसके जो किनारे हैं, जो इसके किनारे, एक ये किनारा, एज मतलब किनारा, एक ये किनारा, एक ये किनारा और एक ये किनारा, चारों किनारे क्या बना रहे बच्चों? एक लाइन ही तो बता रहे, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये। तो सिक्स डेफिनेशन क्या है? द एज पॉइंट ऑफ अ सरफेस इज अ लाइन। अगर इस व्हाइट बोर्ड को हम सरफेस समझते हैं तो ये एक एज हो गया, एक ये एज, एक ये एज और एक ये एज, ये चारों एज क्या है? एक लाइन को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर बच्चों? 7 डेफिनेशन क्या है? अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस which lies evenly with the straight line on itself। बच्चों अब यहां पर हमको एक बात समझने की है। जैसे एक लाइन, जो एक लाइन होती है वो पॉइंट्स से मिलकर बनती है, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनती है। और जब इन लाइंस को हम इवनली अरेंज कर देते हैं तो वो किसकी फॉर्मेशन करती है? एक सरफेस की फॉर्मेशन करती हैं, एक प्लेन की फॉर्मेशन करती हैं। जैसे बच्चों मैं अब यहां पर ये पॉइंट्स बना रहा हूं, आप देख रहे हैं बच्चों जैसे जैसे मैं पॉइंट्स ड्रॉ करता जा रहा हूं एक लाइन की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों इतना लंबा काम करने से अच्छा मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, और ये बात अंडरस्टूड है कि इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो इसको ड्रॉ करने से अच्छा मैं यही ड्रॉ कर दूं, और मुझे पता है इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। जब बच्चों मैं इस लाइन को, बहुत सारी लाइन को आपस में इवनली ड्रॉ कर देता हूं, बहुत सारी लाइंस को आपस में इवनली ड्रॉ कर देता हूं, तो बच्चों देखो जैसे मैं यहां पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखो लाइन ड्रॉ करता जाऊंगा, मेरे पास क्या बनती जाएगी? एक सरफेस बनती जाएगी, एक प्लेन बनता जाएगा। ऐसे ही बच्चों आगे तक। तो बच्चों 7वीं डेफिनेशन क्या थी? अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस। एक प्लेन सरफेस वो सरफेस होती है विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। अपने ऊपर स्ट्रेट लाइन लाइज करती है, इवनली स्ट्रेट लाइन एक सरफेस के ऊपर लाइज करती है। देखा बच्चों हमने पॉइंट से क्या बना? लाइन इवनली पॉइंट, मतलब जब पॉइंट्स इवनली अरेंज हो जाते हैं तो एक लाइन की फॉर्मेशन होती है, और जब लाइन इवनली अरेंज हो जाता है तो क्या बनाता है बच्चों? एक सरफेस की फॉर्मेशन करती है। तो बच्चों हमने अभी ये 7 डेफिनेशंस को डिस्कस किया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम यूक्लिड के द्वारा दी गई कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ को भी डिस्कस करेंगे। जय हिंद।